दोस्तों नमस्ते। क्या हिंदी में आपने एक फिल्म आई थी पोस्टर बॉयज देखी है? असल में वो फिल्म मराठी पोस्टर बॉयज का रीमेक थी। हिंदी वाली मूवी में आपको दिखेगा बॉबी देओल, श्रेयस तळपदे और कुछ और कलाकार। स्टोरी बहुत रंजक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात ये हुई कि जब देश में वो संतान न होने का एक ऑपरेशन होता है, फैमिली प्लानिंग वाला ऑपरेशन, उस फैमिली प्लानिंग वाले ऑपरेशन की मुहिम चल रही थी। उस वक्त उस मुहिम की जनजागृति के लिए कुछ पोस्टर बनवाए जाने थे। अब वो पोस्टर तो खत्म हो गए, नए पोस्टर छपवाना जरूरी था। तो वहाँ के जनजागृति वाले स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने कुछ लोगों के फोटोज निकाले और उन लोगों को पोस्टर बॉयज के रूप में उस पोस्टर पर छाप दिया और नीचे लिख दिया कि ये ऑपरेशन जो संतति नियमन का है या कुटुंब कल्याण वाला ऑपरेशन है वो बहुत ही आसान होता है, हमने किया है, ये ठीक है, ऐसा मैसेज देने वाले पोस्टर छाप दिए। अब पोस्टर गांव-गांव लग गए। इन लोगों की जिनके फोटो निकाले गए थे, इन्होंने तो ऑपरेशन किया ही नहीं था। अब बिना ऑपरेशन के इनके फोटो लग गए और लग गया झगड़ा घर में कि तुमने ये कैसे कर लिया। इसमें एक बूढ़ा भी है, कुछ जवान भी है। अब बूढ़े की बात छोड़ दो, जवानों की बात क्यों आ गई? बूढ़े पर भी शंका आ रही थी, कहीं बाहर तो लफड़ा नहीं है, ऑपरेशन कर लिया। अब जिनके घर बच्चे नहीं हुए थे उनकी बीवी चिल्लाने लगी। अब जिनकी शादी होने वाली थी उनका भी ऑपरेशन कर दिया, ऐसा आ गया। तो इसमें जो मजा है ना, वो मजा पूरी फिल्म में दिखाया गया है। आखिरी तक, लड़ाई तक फिल्म देखने में बड़ा मजा आता है कि जिनकी शादी ही नहीं हुई है या जिनकी नई नई शादी हुई है, उनकी शस्त्रक्रिया हो, वो भी बच्चा न होने की, तो क्या हाल होता है। मैं ये स्टोरी इसलिए आपको बता रहा हूं कि नई नई शादी होने के बाद तुरंत ऑपरेशन कर दिया नसबंदी वाला, तो कैसा लगता है। ठीक वैसा ही फील कर रहे हैं गुजरात कांग्रेस के नेता, पाटीदार आरक्षण आंदोलन के सर्वे सर्वा हार्दिक पटेल। अब आप मुझे बोलेंगे कि कुलकर्णी क्यों हार्दिक पटेल के पीछे लगे हो? तो बिल्कुल नहीं जी, मैं ये खुद मेरे मन से नहीं कर रहा हूं। हम कभी अपने मन की बात तो करते ही नहीं हैं। क्यों करे भाई? इतने लोग इतने अनर्गल तरीके से बात कर रहे हैं, तो हम अपने मन की बात क्यों करें? उन्हीं की बातें बता दो, बस इंटरटेनमेंट हो जाता है, मजा आने लगती है इसमें। तो यही बात की है हार्दिक पटेल ने। अब ये किसके साथ की है? ये बहुत बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस को हार्दिक पटेल इंटरव्यू देता है और उसमें बोलता है कि गुजरात कांग्रेस में मेरी बड़ी भीषण अवस्था हो गई है। नई नई शादी होने के बाद किसी दूल्हे का नसबंदी का ऑपरेशन करवाया जाए तो उसकी जो हालत होती है वो मेरी हुई है। मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता तो है, लेकिन ऑपरेशन कर देने के कारण अब बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। मतलब हार्दिक पटेल को अभी भी लगता है कि गुजरात की राजनीति में कुछ नया निर्णय देने की क्षमता हार्दिक पटेल के हाथों में है। अब मैं आपको बता दूं, चाहे कन्हैया कुमार हो या चाहे हार्दिक पटेल हो या चाहे जिग्नेश मेवानी हो, ये जहां भी जाते हैं ना, वो वहां हार ही मिलती है। मैं इनको तारणहार नहीं कहता, मैं इनको कारणहार कहता हूं। ये हार के कारण बन जाते हैं। आप देख लीजिए महाराष्ट्र में या किसी भी राज्य में, मतलब वो कन्हैया कुमार को तो बिहार से बुलाया गया था महाराष्ट्र में। भाई जो खुद जीत नहीं पाया वो दूसरों को क्या जिताएंगे? इसको बुलाया गया, जहां जहां भी इन लोगों की सभाएं हुई है, रैलियां हुई है, वहां वहां के निर्णय, चुनाव परिणाम क्या आए हैं, जरा ठीक से देखना पड़ेगा। तो इन लोगों को तारणहार नहीं कारणहार कहा जाना चाहिए। अब कांग्रेस ने पहली बार सही फैसला लिया है, पहली बार, कि हार्दिक पटेल को छोड़ दो, जरा बाजू रख दो, अपना अपना कुछ है क्या देखते हैं। दूसरों को लाकर कुछ नहीं हो सकता है, दूसरों के बल पे नहीं हो सकती है। अगर अपने घर में बच्चे हैं तो अपने ही घर में बीवी रखनी पड़ती है, दूसरों के घर छोड़ाकर उस बच्चे को अपना नहीं कहा जाता है। ये कांग्रेस की अकल अब ठिकाने आने लगी है।
और हार्दिक पटेल को कांग्रेस ने दूर कर दिया है। जैसे ही हार्दिक पटेल को यह पता चला कि ये पुराने कांग्रेसी अपने को साथ नहीं लेने वाले हैं, तो हार्दिक पटेल आ गया मीडिया के सामने और कह दिया, उसने सीधे तौर पे उसने कह दिया कि कांग्रेस में मुझे कोई नहीं पूछ रहा है, न मेरे विचारों को उनके सामने रख पा रहा हूं। मेरी तो ऐसी अवस्थाएं हो गई है कि किसी नए नए दूल्हे की नसबंदी का ऑपरेशन करवाया हो। अब हार्दिक पटेल के लिए क्या करना चाहिए कांग्रेस ने, मैं आपको बता दूं कि एक राज्य जो महाराष्ट्र से छोटा है, उसकी उस पार्टी के जो कार्यकारिणी होती है उसमें कितने लोग होने चाहिए, मतलब पार्टी के महासचिव नियुक्त किए गए हैं, उन कार्यकारिणी के महासचिवों की संख्या है 75। अब महासचिव 75 नियुक्त किए गए हैं, 25 तो वाइस प्रेसिडेंट है पार्टी के अकेले गुजरात में। अब हार्दिक का कहना यह है कि 75 महासचिव और 25 उपाध्यक्ष, मतलब 100 लोगों की नियुक्ति के बाद भी हार्दिक को लगता है कि कोई बड़ा नेता छूट गया है। और हार्दिक को यह भी लगता है कि मुझे पार्टी ने पूछना चाहिए था कि भैया हार्दिक बता दो, कोई और छूटा तो नहीं है, कहीं और एक शतक तो नहीं लगाना है पदाधिकारियों का, अगर है तो लगा दो भाई, पार्टी तो अपनी ही है। अब हार्दिक पटेल ने यह बात खुले तौर पे कर दी। अब हार्दिक पटेल को भी मालूम है गुजरात के चुनाव सर पर है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को अगर कुछ कर दिखाना है तो हर एक आदमी को जोड़ कर रखना होगा। हार्दिक हाथ से निकल जाए तो कांग्रेस को करारी हार मिल सकती है, ऐसा हार्दिक का सोचना है। इसलिए इस समय अगर कांग्रेस की नाक दबाई जाए तो कांग्रेस मुंह खोलेगी और उस मुंह से कुछ ना कुछ तो हार्दिक को दे देगी। अब इन कार्यकारिणी में हार्दिक को जगह चाहिए, टिकटों में हार्दिक को जगह चाहिए। फिलहाल तो हार्दिक कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है गुजरात के। ये जो उड़पटांग लोगों को कांग्रेस ने लेकर रखा है ना, यही कांग्रेस की नैया डुबाने वाले हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू एक जोकर, सिद्धू की हैसियत एक जोकर, हंसाने वालों से ज्यादा कुछ नहीं है। बस थोड़ी टेंशन आ जाए, थोड़ा हल्का फुल्का महसूस करना हो या किसी और से ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करना हो, तो बस उतना ही काम नवजोत सिंह सिद्धू कर पाते हैं। ना उनका बल्ला बोल पाया, ना उनका मुंह ज्यादा बोल पाया, ना वो टिक पाए उस शो में भी, ना कांग्रेस में वो कुछ कर पाए। अब कांग्रेस में कर पाए तो क्या कर पाए, कांग्रेस की करारी हार कर दी पंजाब में। वही हो रहा है महाराष्ट्र में नाना पटोले के साथ। नाना पटोले आ गए, नैया डूब गई कांग्रेस की। ये जो भी जिन लोगों को बड़ा समझकर कांग्रेस लेकर आती है ना, वही कांग्रेस की नैया डुबो देते हैं, अपने बड़े लोगों को दूर कर देते हैं। मतलब वो कैप्टन को पंजाब से हटा दिया, डूब गई। आसाम से अपने नेता को हटा दिया, डूब गई कांग्रेस। महाराष्ट्र में भी किसी अच्छे नेता के हाथ में नहीं दे रहे, डूब रही है कांग्रेस। अब गुजरात में भी बाहर से लाए हार्दिक के हाथ में कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष पद दे दिया, वही चलाने लगा और कुछ न मिला तो ऐसा बोल गया। अब इज्जत निकली तो किसकी निकली, कांग्रेस की ही निकली ना। हार्दिक की होती तो निकलती, कांग्रेस के पास जो बची कुची है वो भी निकाल दी गई है। अब हार्दिक पटेल के इस बयान से गुजरात कांग्रेस में बहुत सारे मतभेद है, ये सामने आ गया है। इसी के कारण चुनाव सर पर होते हुए अब ये चित्र बनना या चित्र होना कांग्रेस के लिए कदापि ठीक नहीं होगा। लेकिन ये ठीक नहीं होगा हमें समझता है, आपको समझता है, कांग्रेस को थोड़े ही समझता है। वो हम बचपन में फिल्म देखने जाते थे और फिल्म देखते वक्त हमारे साथ हमारे घर के कुछ काम करने वाले भी लोग होते थे। जब डाकू घोड़े पे सवार होके आते थे, सामने से कैमरा लगता था और ऐसे लग रहा था लगता है कि डाकू फिल्म के पर्दा तोड़कर बाहर आ जाएगा, तो हमारे साथ के आदमी ऐसे सहम कर बैठते थे। उसको बोलते थे अरे भाई वो फिल्म है, घोड़ा थोड़ी बाहर आने वाला है। तो वो बोलता था भैया ये फिल्म है, हमें मालूम है,
आपको मालूम है, घोड़े को थोड़े ही मालूम है कि ये फिल्म है, वो आ जाएगा ना बाहर। वैसे ही ठीक यही बात हो गई है। कांग्रेस डूब रही है, इनका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये आपको मालूम है, मुझे मालूम है, कांग्रेस को थोड़े ही मालूम है कि अपना कुछ फायदा होने वाला नहीं है, हम तो डूबेंगे। वो तो चली जा रही है बीच समंदर में खुद को डुबाने के लिए। कांग्रेस तो डूबेगी ही डूबेगी। नमस्ते।